आपका नाम डॉक्टर लोकेंद्र सिंह नागर है। आप गुर्जर राज समथर के वरिष्ठ इतिहासकार हैं, समाजसेवी हैं, कवि हैं। मैं आज डॉक्टर श्री लोकेंद्र सिंह नागर से इस गुर्जर राज समथर स्टेट के विषय में विशेष जानकारी के लिए कहूँगा कि वो सभी लोगों को तथ्यपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करने की कृपा करें। अब आप ये बताएं कि ये राज्य कब स्थापित हुआ, कौन कौन से गुर्जर महाराजा रहे। एंकर साहब गढ़ राजौर से चल के इनके पूर्वज परशुराम जी जमुना किनारे आए तो आप पार करके, और परशुराम जी के बाद उन्होंने अपनी यहाँ कालपी है, कोंच है, भांडेर है, एरच है, यहाँ सारी जगह उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की। और उनकी सत्ता स्थापित करने के बाद उनके लड़के राजधर नौने साहेब गुजर हुए। राजधर नौने साहेब गुजर एक ऐसे शक्तिशाली पुरुष थे कि दतिया में जब विध्वंस हुआ, उनके राज्य जा रहा था, तो उन्होंने साहेब जी को वहाँ बुलाया गया। उन्होंने वहाँ राज्य को बचाया और वहाँ के ये फौजदार भी थे, सेनापति भी थे, दीवान भी थे। वहाँ इन्हें राजधर की, राज्य को धारण करने वाले की पदवी तो प्राप्त हुई थी। राजधर नौने साहेब गुजर का बाजार अभी दतिया में विद्यमान है। राजधर नौने साहेब के पुत्र थे मदन सिंह। नौने साहेब जी का अंत 1740 में हो गया। 1740 से 1745 तक मदन सिंह यहाँ के राजा रहे। और मदन सिंह में लिखा नहीं है इतिहासविद ने, मदन सिंह ने ओरछा से अमरगढ़ का किला छीना था युद्ध में, और उसमें काफ़ी जख्मी हो गए थे वो। तो 1740 में मदन सिंह साहब नहीं रहे। मदन सिंह के बाद फिर बिशुन सिंह का राज आता है। बिशुन सिंह का राज 1745 से लेकर 1780 ईस्वी तक था। और इसके बाद महाराजा देवी सिंह 1780 से 1880 ईस्वी तक रहे। देवी सिंह महाराज ने सेवड़े की लूट की, और यहाँ जितने जो फाटक लगे हैं लोहे के, 3 दिन लूट की महाराज देवी सिंह ने। और उनके बाद फिर लूट के बाद वो विजयगढ़ जो बना हुआ है, वो विजयगढ़ बनवाया गया विजय के नाम से। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह प्रथम हुए। इनका ये आलम था, इन्हें धड़ाधीन भी कहते हैं। इनका घोड़ा जो है उस पर नक्कारा चलता था, और नक्कारा बजने से गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। इस तरह का इनका जलवा था, इनके सामने कोई टिकता नहीं था। इसके बाद महाराज रणजीत सिंह द्वितीय हुए। ये बहुत अच्छे राजा हुए। इन्होंने शांति स्थापित की, और महाराजा ने इस किले का नक्शा बनवाया। महाराज रणजीत सिंह जी की जब प्रद्युति के बारे में ये किले का नक्शा बनवाया, और उन्हें राज्य को बड़ा अच्छा ढंग से चलाया। इसके बाद महाराज 1821 में हिंदूपत महाराज का जन्म हुआ, और 1890 तक उन्होंने राज्य किया। और महाराजा हिंदूपत जो है वो 1857-58 की युद्ध में महारानी के साथ थे, और महारानी के साथ लड़े। और लोहागढ़ जो है, लोहागढ़ का इतिहास है कि महाराजा जब महारानी आई तो अंग्रेजों ने हमला किया लोहागढ़ पर, तो महाराज हिंदूपत लोहागढ़ में थे। और उनके दीवान राव मनोहर सिंह भी लोहागढ़ की गढ़ी पर मौजूद थे। और 2 दिन लड़ाई हुई। एक दिन में 5 तारीख को हार गए अंग्रेज। वहाँ एक ठाकुर हो गए हैं दरू सिंह। लड़ाई में उनका सर कट गया था, लेकिन उनका धड़ ने जो है तलवार की है, तो अंग्रेजों ने उनके सामने लेट कर माफ़ी मांगी, तब हुआ। इसके बाद यूरोज ने कोंच आके फिर दूसरी पलटन भेजी, तब दूसरे दिन भी युद्ध हुआ। उसमें भी जो है हम लोगों को फतह नहीं मिली, और वो राव मनोहर सिंह उसमें कैद हो गए। इसके बाद महाराजा चतुर सिंह ये राजा हुए। महाराजा चतुर सिंह ने इस किले को निर्माण करवाया
और इसकी नींव रखी और तमाम यज्ञ पान पूर्ण किए। महाराज चतुर सिंह ने चतुरेश प्रकाश एक ग्रंथ लिखा और वो मथुरा वृंदावन गए और भरतपुर के राजाओं ने उनकी वहाँ सेवा खुशामद की। इसके बाद महाराज वीर सिंह हुए, जिन्होंने जो है एक कहावत है उनके बारे में कि वो इतने सज्जन थे कि एक बार वो ऊपर खड़े थे चौकी पे, किसी कवि ने कह दिया उनको कि तुम इनको बूढ़ा नहीं कह सकते। तो कवि वो आया और उसने कहा, अरे विरसंगा वीर उचकित चितवत डोकरा। महाराज की ये त्योरी बदली तो कवि बोलो कि निक्षत तन की पीर रखते हारो मोखरा। तो महाराज का मोखरा जो है इस तरह से महाराज वीर सिंह रहे। उनके बाद 1835 से 1848 तक महाराज राजा चंद्र सिंह जी देव यहाँ के राजा रहे, जिन्होंने तमाम विकास कार्य करवाए। यानी यहाँ सारे विकास कार्य, हाई स्कूल बनवाया, पोस्ट ऑफिस बनवाया, सर्किट हाउस बनवाया, यहाँ की ज़मीनों की नपाई तुलाई कराई, तमाम व्यवस्था जो है महाराज राजा चंद्र सिंह जी के ज़माने में हुई। महाराज राजा चंद्र सिंह के बाद फिर हमारे महाराज रंजीत सिंह जो अब हमारे साथ नहीं हैं, ये पैदा हुए और अब हमारे महाराज जो हैं वो समरजीत सिंह जी हैं। धन्यवाद। ये समथर नगर के हमारे शासी अधिकारी महोदय हैं। आप एक सप्ताह से यह व्यवस्था देख रहे हैं और पूरी नगर की सफाई, किला की सफाई, संपूर्ण व्यवस्था आपके सानिध्य में सुचारू रूप से चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। सारे नगर की तरफ से सम्मानीय शासी अधिकारी जी बधाई के पात्र हैं। हम लोग नगरवासियों ने बहुत बहुत बधाई देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। इस गुर्जर राज्य के पहला गेट है ये, और इस तरह के 2 गेट और पीछे हैं। उन सभी में जो फाटक लगे हुए हैं ये मध्य प्रदेश में स्थित सेवड़ा राज्य के हैं। जब द्वितीय नरेश पर संकट आया और उन्होंने गुर्जर राज समथर से मदद मांगी है सेवड़ा का विद्रोह दबाने के लिए, तो समथर के राजाओं ने उनकी मदद की। सेवड़ा की फतेह जंग की, उसमें उन्होंने 2.5 दिन की लूट दी थी। तो 2.5 दिन की सेवड़ा लूट में ये फाटक जो लगे हुए हैं ये सेवड़ा लूट के आए थे। अपनी बात ये मछली दरवाज़ा है, ये किले का गेट नंबर 2 है। यहाँ से
दोनों तरफ के आने जाने के रास्ते होते थे किले की तरफ, जिसको हम पहली रैनी बोलते थे। पूरा सीधा उठ गया रहना भाई साहब। लग रही है। गुर्जर राज समथर स्ट्रीट में जो ये तीसरा गेट है, जो राजमहल का सबसे जाने का आखिरी गेट है, इस गेट की ये विशेषता है कि इसमें ये लोहा के बड़े बड़े कीले लगे हैं कि अगर दूसरे कोई राजा आक्रमण करते हैं और इन्हीं परिस्थितियों में वो इस दरवाजे तक आ जाते हैं तो उनके हाथी इस गेट को नहीं तोड़ सकते थे, क्योंकि इसमें लोहा के बड़े बड़े कीले लगे हुए हैं। ये इसीलिए लगाए गए थे। और ये जो है फाटक गुर्जर राज द्वारा दतिया महाराज के खिलाफ जो सेवड़ा में विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह को दबाने के लिए, सेवड़ा विद्रोह को विजय करने के लिए उन्होंने गुर्जर राज समथर स्टेट से मदद मांगी और यहाँ के महाराजा साहब ने दतिया नरेश की मदद की और सेवड़ा जीत हासिल की। उसमें 2.5 दिन की लूट हुई थी, जिसमें ये फाटक वे कीमती अन्य चीज़ें लाई गई थी। ये सब सेवड़ा लूट का माल। तीसरे दरवाजे नो, तीसरे दरवाजे नो। हाँ चला जाओ तंग तक। जो आइलैंड
ये जो चबूतरा है राज परिवार में जो सती हुई थी, ये सती का चबूतरा कहलाता है। जो भी के आवाज खड़े हुए हैं, मेरा उनको निवेदन है कि वो अपने वाहनों को पार्किंग में लगाने का कष्ट करें। अंदर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जो भी 4 पहिया वाहन खड़े हैं प्रांगण में, उन सभी वाहन के ड्राइवर महोदयों से निवेदन है, ये जो महाराजा राधा चरण सिंह जी जो इंद्रकाले समदर है, इसकी स्थापना श्रीमंत महाराजा रणजीत सिंह देव ने की। गुर्जर नरेश ध्यान दें। महाराजा राधा चरण सिंह जी उनके पिताजी थे, उन्होंने अपने पिताजी के नाम पर ये विद्यालय संचालित कराया और यहाँ शिक्षा की ज्योत जलाने का काम किया गया महाराजा रणजीत सिंह जी के द्वारा। अति शीघ्र अपने वाहनों पर पहुँच जाएं और उनको पार्किंग में लगाने का कष्ट करें। भगा लो। जो हमारा खेत वगैरह है काका जी हमें बहुत जगह अगर सारी है तो वही मिल के जाए। ये जो लोहा की बहुत मंडी जंजीर देख रहे हैं आप, इस पर गुर्जर नरेश महाराजा साहब का हाथी गजेंद्र जिसे कहते थे वो बनता था। गजेंद्र हाथी महाराज समधर के बैठने का प्रमुख हाथी था। जितने गुर्जर नरेश हुए महाराज रणजीत सिंह के पूर्वज का विशेष स्नेह पात्र गजराज हाथी था जिसका नाम गजेंद्र था। ये दिन में यहाँ बांधा जाता था। ये सामने जो आप देख रहे हैं
ये हाई कोर्ट है। जब गुर्जर राज हुआ करता था, जिन्हें अपील करना होती थी, वह न्याय का मंदिर था। ये न्यायालय न्याय का देवता स्थान था, जिसे हम लोग हाई कोर्ट कहते हैं। जून देगा नहीं वो पास ही से दीदी वाला तो आज जी आ गया लगाया फिर बाहर है। तुमने करवा जाओ। ये जो आप कुंडा देख रहे हैं जंजीर में बहुत मोटा सा, ये गुर्जर महाराजा के हाथी गजराज गजेंद्र को रात में बांधने का स्थान था। यहाँ गजेंद्र हाथी बांधा जाता था। और इस तरह जो आप पीछे देख रहे हैं, ये सैनिक छावनी के लिए स्थान था। ये अंदर से सैनिक, घुड़सवार, ये सब रहा करते थे। ये किला ये कुआं गुर्जर राज के सैनिकों को पानी की सप्लाई के लिए अंदर बनाया गया था। ये पूरी तरह से सुरक्षा में रहता था। गुर्जर राज की फौज के अंदर रहता था कि कोई दुश्मन इसमें जहर न मिला दे। इस कुएं से गुर्जर राज की फौज को पानी सप्लाई होता था। जैसे आप शूट कर दूंगा तो बस्ती आगे बापर। इसमें जो आपको भित्ति चित्र देख रहे हैं, रंग दिख रहे हैं, ये 400 साल पुराने रंग भरे हुए हैं। जब गुर्जर राज का अपना वैभव था, पूर्ण चरम सीमा पे थे, तब ये किला बनवाया गया उससे पहले, और जब से रंग अभी तक नहीं उड़े हैं। ऊपर ये चित्र बने हुए हैं, ये पूर्व के गुर्जर नरेशों के चित्र हैं, जो सैकड़ों वर्ष से आज तक सुरक्षित है, जिनकी चमक बरकरार है। यहाँ से ये करके सबसे गलती हो गई, अपन ने यार मोटरसाइकिल खोल दी पूरा किलो शूट बेटा कल बात है, फिर आज हम एकाध मन 50,000 साल की बहुत अच्छे बना रहे हैं।
जो हमारे चाचा हैं तो बहुत होना रहे, अब जो जा रहे पास में अपने चाचा पास में हमारे चाचा संग मिलते हैं आज वयस आओ साहब आप खड़े हो। आया खड़े जो एनिकल का समझ ना आप पहुँचो उधर दरबार में जाना तो ना पहुँचा हो या लौट या वहीं मिल जाए। अब आपने किलो नहीं देखो ना, राज दरबार नहीं देखो, राजमहल में जो कागज सरहंद वैसे